कि जब हम पैदा हुए तो क्या हुआ? जग हंसा हम रोए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी हो जाए कि जब हम चलें तो हम हंसते हुए जाएं और ये संसार तो रोएगा ही रोएगा, क्योंकि वो संसार हमारे लिए नहीं रोएगा, वो अपने प्रलोभनों के लिए रोएगा। पत्नी इसलिए नहीं रोती कि मेरा पति मर गया, पत्नी इसलिए रोती है कि इस पति के बाद जाने के बाद मेरे भोजन की व्यवस्था कौन करे। संसार का सत्य है, एक संसार के कुछ कड़वे नियम हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। पत्नी बच्चे इसलिए नहीं रो रहे हैं कि हमारे चले गए कोई, रो इसलिए रहे हैं कि हमारी जरूरतों को कौन पूरा करेगा, कौन पूरा करेगा। अन्यथा इस संसार में कोई भी अपना नहीं है। परंतु वो व्यक्ति जो चलने लगता है, उसे जाते हुए फिर उस वक्त ये एहसास होता है कि मेरा कोई भी नहीं है। परंतु कड़वा सच ये भी है कि पल पल वो परमात्मा हमें दिखाता है कि तेरा कोई नहीं है, पर फिर भी हमारा ये पापी मन एक पल के बीच में ही फिर से अपने प्रेम में फंस जाता है। वो बुढ़े माता पिता जिनको उनके पुत्र पुत्रवधू बार बार तिरस्कार करके अपने से दूर करते हैं, वही माता पिता अपने पुत्र पुत्रवधू के थोड़े से दुख को देखकर फिर से उनके प्रेम में फंस जाते हैं, दौड़ जाते हैं। यही जीवन की लीला है। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। 3 प्रकार के संताप जो हमें संसार में मिलते हैं, उन संतापों का हरण करने के लिए अगर कोई शक्ति है तो वो माधव है, वो कृष्ण है। 3 प्रकार के संताप क्या हैं? आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। अब ध्यान से सुन लेना, ये परमात्मा की डेफिनेशन, परमात्मा के साथ हमारा संबंध, हमारे इस जन्म में आने का लक्ष्य और मरने का लक्ष्य, ये सारा एक ही श्लोक सारा दिखाता है। आदि भौतिक संताप उसे कहा गया। संताप का अर्थ क्या है? दुख तकलीफ। आदि भौतिक संताप उसे कहा गया अपने जन्म से लेकर मरण तक इस फिजिकल बॉडी के बीच में, फिजिकल वर्ल्ड के बीच में, जन्म से लेकर मृत्यु तक इस संसार के बीच में, संसार के लोगों के द्वारा, इस शरीर के द्वारा जो जो दुख हमें प्राप्त हुए, उन्हें कहा गया आदि भौतिक संताप। दूसरा है आदि दैविक। इस संसार में जीते हुए 33 कोटि देवी देवताओं के द्वारा अलग अलग प्रकार से जो हमारे त्रास में प्राप्त हुए, हमारी पीड़ाएं हमें प्राप्त हुई, उसे कहा गया आदि दैविक संताप। फॉर एग्जाम्पल, कभी सूर्य की महादशा चल रही, कभी केतु की चल रही, कभी राहु की चल रही, कहीं तेरे घर में केतु ठीक नहीं बैठा, कभी तेरे घर में शनि ठीक नहीं बैठा, कभी तुझे कुल देवता का खोट हो गया, कभी तुझे ये हो गया, कभी तुझे वो हो गया। पर वो कब लगते हैं खोट दोष? जब इंसान परमात्मा के नाम से दूर हो जाता है तो एक खोट दोष लगते हैं। तो आदि दैविक संताप इनको कहा गया। अब आगे आता है तीसरा आध्यात्मिक संताप। तीनों प्रकार के संतापों में सबसे प्रबल जो वेग से आता है वो आध्यात्मिक संताप है, उससे बचना बहुत मुश्किल है। आध्यात्मिक संताप का अर्थ है कि आप जैसी पुण्य आत्माएं जो नित्य कथा का श्रवण करती हैं,
आप जैसी पुण्य वो आत्माएं जो रोज सत्संग श्रवण करती है, अपने गुरु के दिए हुए शब्द का रोज नित्य भजन करती हैं, अपने गुरु के बताए मार्ग पर रोज चलती हैं, परंतु जैसे जैसे आप चलती जाती हैं जीवात्मा पहले लोक से ऊपर की तरफ प्रगति करती है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सतलोक में बैठा है वो परमात्मा, पर पांचवें छठे लोक पर जैसे ही जीवात्मा पहुंची अच्छी खासी भक्ति कर रही है, रोज भजन कर रही है, रोज कथा सुन रही है, रोज सत्संग सुन रही है, अपनी जिंदगी में सोच लिया है कि मैं परमात्मा के नाम के अलावा कुछ नहीं करूंगी, पर अचानक से कथा में आई, किसी के साथ निंदा चुगली कर दी, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया, छोटी सी गलती करने से पांचवें छठे लोक पर पहुंची हुई जीवात्मा नीचे गिरती। वो जीवात्मा जो परमात्मा का रूप होने वाली थी, वो जीवात्मा जो परमात्मा को पाने वाली थी, वो छोटी सी गलती के कारण नीचे चली गई, और इसी को कहा गया आध्यात्मिक संताप। ये आध्यात्मिक संताप है। इसलिए कहते हैं कि अपने गुरु के वचन पर विश्वास करना चाहिए। अपने गुरु के वचन पर, अपना गुरु श्रेष्ठ होता है। आपने जिस भी गुरु से दीक्षा ली है वो श्रेष्ठ है। एक बार एक पादरी ने एक शिष्य से प्रश्न किया, देखो भाई, ये बताओ कि तुम्हारी दृष्टि में कौन बड़ा है? तुम अपने गुरु का नाम लेते जाते हो, तुम्हारा गुरु तो छोटा सा है, इतना सा है तुम्हारा गुरु। उधर गुरु नानक देव जी इतने बड़े हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, तो गुरु नानक देव के आगे तुम्हारा गुरु कुछ भी नहीं। और अगर तुम गुरु नानक देव को ना देखो तो देखो कबीर साहब को ही देख लो, कबीर साहब ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया। अब पादरी ने उस शिष्य से प्रश्न किया, ये बताओ तुम्हारा अपना गुरु जिसका तुम गुणगान करते रहते हो, तुम्हारा गुरु बड़ा है कि कबीर साहब बड़े हैं कि गुरु नानक देव बड़े हैं? बताओ। मैं आप लोगों से भी प्रश्न करता हूँ, आप में सब लोग पता नहीं कितने गुरुओं के शिष्य यहाँ बैठे होंगे, अलग अलग गुरुओं के शिष्य। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि आपके गुरु बड़े हैं या गुरु नानक देव जी बड़े हैं या कबीर साहब बड़े हैं? बोलिए। क्या बोल रहे महाराज? पादरी ने परीक्षा लेने के लिए पूछा, बता तेरा गुरु बड़ा कि गुरु नानक देव बड़ा कि कबीर साहब बड़े? तो शिष्य बड़े प्यारे अंदाज में कहता है, हे महाराज पादरी जी, ऐसा करो, तीनों के तीनों को एक लाइन में मेरे सामने इकट्ठा करो, फिर बताऊंगा कौन सा बड़ा है। तीनों के तीनों को मेरे सामने एक लाइन में इकट्ठा खड़ा कर दो, फिर मैं बताऊंगा कि कौन बड़ा है। बोला तो ऐसा तो हो नहीं सकता। बोला अगर ऐसा हो नहीं सकता तो मैंने क्या लेना कबीर साहब से, मैंने क्या लेना गुरु नानक देव से? मेरे लिए तो वही बड़ा जो मैंने देखा है, मेरे लिए वही बड़ा है जिसको मैंने देखा है, मेरे लिए वो बड़ा है जो रात दिन मेरे साथ खड़ा है, जिसको मैंने देखा ही नहीं उसकी तुलना में किसी के साथ क्यों करूं? और जिनकी आप कबीर साहब की बात करते हैं, वो कबीर साहब स्वयं अपनी वाणी में कह रहे हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो जिन्होंने इतना कह दिया कि भगवान भी अगर गुरु के सामने खड़ा हो जाए तो पहला प्रणाम अपने गुरु को करना चाहिए, तो फिर उन संतों की तुम तुलना क्यों कर रहे हो, जिन्होंने स्वयं ही इतना बड़ा ज्ञान दे दिया कि अपने गुरु से बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसलिए अपने गुरु को बलिहारी जाओ, अपने गुरु की भक्ति सच्चे दिल से करनी चाहिए। जो देखा नहीं है उसकी तुलना तुम किसी के साथ क्यों कर रहे हो? जो सब कुछ दे रहा है, जो कृपा कर रहा है, जिसके द्वारा हम तन मन धन की हर व्यवस्था अपनी देख रहे हैं, उसके पास से अपने मन को हटाकर जिसको तुमने कभी देखा नहीं, तुम उसकी बात क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? यही तो जीवन की लीला है, यही जीवन की लीला है।
रोज लाइट होती है आपके घर में? होती है ना? लाइट रोज होती है। आपको क्या गारंटी है कल होगी कि नहीं होगी? कोई गारंटी होगी? कोई गारंटी है क्या? अगर गारंटी है तो मुझसे बोलो। आपको क्या पता है कल लाइट होगी कि नहीं होगी? अगर आपको इतनी गारंटी होती कि कल लाइट होगी कि नहीं होगी तो आप अपने घर में इन्वर्टर नहीं लगाते। जिस प्रकार ये पता है कि लाइट है पर ये पता नहीं है कि तुम्हारी जरूरत के वक्त पर वो आएगी या नहीं आएगी, तुझे इन्वर्टर अपने घर में लगाना पड़ता है। उसी प्रकार वो लाइट है, वो परमात्मा है, वो सूर्य है, पर ये पता नहीं है कि कल तू उसे पुकारेगा तो वो तेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, क्योंकि तूने उसे कभी देखा नहीं है। पर कौन है जिसे तू अपने अकॉर्डिंग बटन दबा सकता है, अपने अकॉर्डिंग ऑन और ऑफ कर सकता है? वो इन्वर्टर है। वो इन्वर्टर तेरा गुरु है जो हर समय तेरे साथ खड़ा रहता है। जो तुझे देखा नहीं है उसकी क्या बात कर रहे हो? इसलिए तो कबीर साहब ने कही है पवित्र वाणी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, जिन गोविंद दियो मिलाए। यही गुरुवाणी है, यही संतवाणी है। इसलिए अपने गुरुदेव के चरणों में सदैव नित्य वंदन करना चाहिए। गुरु से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। राजा परीक्षित ने जब अपना सब कुछ खो दिया,